ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आप सभी को जय गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मुझे भूलने में कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करना। मैं गुरुजी की बेटी यशबी। संगत जी मैं कुछ दिनों से मैं कुछ और देखने लगी थी, मतलब कोई और सत्संग देखने लगी और गुरुजी का मैसेज भी देखती थी और थोड़ा बहुत देखती थी, 2-4 देखती थी और मैं पूरा देख नहीं पाती थी। तो गुरुजी से क्षमा चाहूँगी। और गुरुजी का सत्संग आने लगा कि सत्संग सुना कर, नहीं तो तेरे घर बीमारियों का ढेर लगने वाला है। बीमारियों का बहुत सारा, तुझे बीमारियों का जकड़ा हुआ है। तेरे परिवार को बुरी शक्तियों ने तेरे घर को जकड़ा हुआ है। संगत जी बहुत सारा मैसेज ऐसे ही आने लगा और मैं देखकर इग्नोर करने लगी थी और मैं सोचती थी कि वैसे ही आ रहा था। तो संगत जी अब ऐसा हुआ है कि मैं गुरुजी से क्षमा चाहूँगी कि हे गुरुपा, आप की बच्ची हूँ। आप अपने बच्चों के साथ कभी कुछ गलत होने नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, आप तो पिता हैं। बच्चे से गलती हो सकती है मगर पिता अपने बच्चों को दुर्बल समझकर माफ़ कर देते हैं। हम कमज़ोर हैं भले, लेकिन मेरे पिता के साथ होते हुए हम मजबूत हैं। हमसे कोई गलतियाँ हो जाती हैं तो हमारे पिता हमें क्षमा कर देते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हम उनके संगत हैं और संगत बनने की काबिल लायक नहीं। क्योंकि हे गुरुजी, हम कितने ऐसे हैं जो इधर उधर में लिपटे हुए हैं, इधर उधर की बातों में आ जाते हैं और अपने बाप पिता की बातों को इग्नोर कर देते हैं और हमें बुद्धि नहीं कि हम समझ पाएँ कि मेरे पिताजी क्या कहना चाहते हैं। तो ये पिताजी हमें सद्बुद्धि दीजिए। संगत जी तो बीमारियों का ऐसे बहुत सारे सत्संग आने लगा, मैं इग्नोर करती गई। और संगत जी इस समय मेरे बच्चा एक बड़ा लड़का है जो स्कूल गया, तो स्कूल गया था, जो बस पास बनवाना था, बस से जाता है। वो मेरा लड़का 12 में पढ़ता है, तो बस पास बनवाना था। तो खाना उस दिन ठीक से खा कर नहीं गया था। मैं जल्दी में उसे खाना बना कर दे नहीं पाई, तो रात में पराठे बनाई थी, उसी को गरम करके दे दी थी। तो संगत जी उसने गया और स्कूल से आया, उधरी से उधरी बस पास बनवाने गया, उसमें बहुत सारी उसे देरी हो गई। तो बहुत वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। तो संगत जी और शाम को 4-5 बज गया, हालांकि 12 बजे वो चला आता है। तो संगत जी 4-5 बज गया और उसे बहुत भूख लगी थी और उसमें उसके बाद शाम को उसका, मैं बोली इतनी देर क्यों हो गई, तो बोला बस पास बनवाने में देरी हो गई, जो बहुत भीड़ लगी हुई थी और मैं पीछे रह गया। बहुत भारी भीड़ लगी थी और भूख भी लगी थी और शाम भी हो गया है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मैंने अपने बच्चे के लिए वो खाना तो खाया, सोया रहा। उसके बाद 8 बजा तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा तेल लिया और उसके सर में मालिश की। तो सर में मालिश की और मैंने थोड़ा सा खिचड़ी बनाया तो उन्होंने खाया और साथ में मेरी लड़की को भी
वो बहुत उसके भी बुखार हो गया। संगत जी, मैं गुरुजी की सत्संग को इग्नोर करती रही और उसका बुरा असर पड़ा। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, गुरुजी मुझे इतना समझाते थे कि सत्संग सुना कर, इग्नोर ना कर, तेरे घर को, तेरे परिवार को बीमारियां जकड़ने वाली हैं।